हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हिंदी का, ठीक है ना। घर में बीवी मिल जा रही है भाई, घर में बैठे बैठे आप बीवी खोज सकते हो अपने लिए, शादी कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होगी जाना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ खोज तो सकते हो। वर वधू ब्राइड ब्राइड ग्रूम ढूंढ रहे हैं आज ऑनलाइन। अरे बस हम सभी को 7 क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज के वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 25 करने वाले हैं। ये न्यू सिलेबस का जो हम लोग सीरीज जो स्टार्ट किए थे दिमाग फाड़ सीरीज, उसका बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हिंदी का सिलेबस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करवाया। देखिए जो हमारा हिंदी का जो सिलेबस है जिसके अंदर 16 चैप्टर थे, जो हमारे थ्योरी के एग्जाम में आ रहा है, प्रैक्टिकल वाले चैप्टर ये हो जाएंगे। आपके जो थ्योरी के एग्जाम में जो चैप्टर आ रहे थे उसमें हमने जो है इतने सारे चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए। आज जो है 25 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदी और प्रौद्योगिकी। इससे पहले के जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में उसमें लिखा होगा दिमाग फाड़ सीरीज, वही वाली आप वीडियो देखना और हीरोइन बन जाना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है ये हिंदी और प्रौद्योगिकी है। यानी आज के दौर में जो प्रौद्योगिकी के दौर में हिंदी का क्या रोल है, हिंदी का इतना ज्यादा यूज जो किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, वो सारी चीजें जो है हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सारांश पढ़ा देता हूँ, यानी समरी पढ़ा देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या जानेंगे, देखिए ध्यान सुनना। बोला जा रहा है कि आज के इस अध्याय में हिंदी और प्रौद्योगिकी में हम यह समझेंगे, तो आज का युग क्या है, आधुनिक युग है। इसमें हिंदी भाषा ने तकनीकी रूप से खुद को कैसे बदला है और स्थापित किया है अपने आप को। हिंदी और ज्यादा मजबूत होती जा रही है जब से सोशल मीडिया आया है, और इस तरीके से आज हिंदी का प्रचलन हो गया है। पहले कंप्यूटर और तकनीकी केवल अंग्रेजी तक सीमित थी, लेकिन आज हिंदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना ली है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ड प्रोसेसर और रूपांतरण स्वरूपण, ये पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। क्या है देखिए, वर्ड प्रोसेसर और स्वरूपण किसे कहते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड बोल सकते हैं, ने लेखन को आसान बना दिया है, हिंदी टाइपिंग को और इजी कर दिया है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसकी गलतियां सुधार सकते हैं। यानी देखा होगा नीचे लाइन आ जाती है, या नीचे जो है अगर हम कोई भी लिख रहे हैं कोई चीज, स्पेलिंग 3-4 स्पेलिंग नीचे आ जाती है 3-4, तो वो चीजें हैं संपादन, एडिटिंग, और उसे सुंदर रूप दे सकते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, स्वरूपण। तो ये किसका फायदा है, वर्ड प्रोसेसर यानी MS वर्ड का फायदा हमें मिल रहा है। हिंदी टिंकड़ यानी टाइपिंग। आज टाइपिंग की बात करें, हिंदी बहुत से लोगों को जो जॉब वगैरह है वो हिंदी की बहुत ज्यादा टाइपिंग करने पे मिलती है। हिंदी में टाइपिंग करने के कई तरीके हैं। पहले इसके लिए विशेष कीबोर्ड लेआउट जैसे रेमिंगटन या इंस्क्रिप्ट सीखने पड़ते थे। पहले तो बहुत ज्यादा हिंदी के लिए टाइपिंग सीखनी पड़ती थी, लेकिन आज क्या हुआ है, AI का दौर है। उससे पहले भी ये था कि व्हाट्सएप पे अगर हम कोई हिंदी इंग्लिश में टाइप भी कर रहे हैं तो हिंदी नीचे लिखी हुई आ जाती है। लेकिन अब तकनीकी विकास के साथ फॉन्ट्स और टूल्स बेहद सरल हो गए हैं, ये फायदा है बहुत ज्यादा हिंदी का। टिंकल टाइपिंग बोलते हैं इसको। गूगल इनपुट टूल, आज गूगल इनपुट टूल भी दे रखा है। इस तकनीक ने हिंदी टाइपिंग में क्रांति ला दी है। इसकी मदद से हम जो है फॉन्ट्रिक यानी रोमानीकृत तरीके से अंग्रेजी अक्षरों में टाइप करते हैं, जैसे नमस्ते। अब नमस्ते है वह स्वतः शुद्ध देवनागरी है, इस तरीके से बन जाता है, नमस्ते में बदल जाता है। तो ये हम जानने वाले हैं। ब्लॉगिंग आप लोगों ने देखी होंगी, इंटरनेट पर अपने विचारों, ज्ञान या कहानियों को लेख के रूप में साझा करना ब्लॉगिंग कहलाता है। लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं, और आज हिंदी में हजारों ब्लॉगर्स सक्रिय हैं। देखा होगा, हेलो दोस्तों मैं आज यहाँ घूमने आया हूँ, इस तरीके से ना। और लाखों लोग हिंदी ब्लॉग पढ़ते भी हैं, ठीक है। और उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का दौर है, सबको पता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आज बोलोगे भी तो तुरंत ही हिंदी में टाइप होके आ जाएगा। अब हिंदी में वॉइस टाइपिंग, बोलकर टाइप करना, ऑटो ट्रांसलेशन, अनुवाद, और जो है चैट बॉक्स जैसी सुविधाएं आम हो गई हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सी ये सारी चीजें हो चुकी हैं आज। और दैनिक जीवन और बैंकिंग क्या है, उसमें भी हिंदी घुस गई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डीप। कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र आज पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है, जहां ATM, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पासबुक अपडेट जैसी सुविधाएं अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीजें बाबू हमें आज किस में मिल रही है, हिंदी में मिलना शुरू हो गई है। चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। वो है वर्ड प्रोसेसर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये MS वर्ड क्या है, इसमें टाइपिंग कैसे यूज की जाती है, वो जरा ध्यान सुनना। देखिए वर्ड प्रोसेसर
वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, ऐसी थ्योरी लिखनी है बाबू, ठीक है। तो ये आपको किस में काम आ जाएगा, ये आपको डाटा एंट्री में भी काम आ जाएगा चैप्टर, इसलिए अच्छे से पढ़ना। जिसका उपयोग टेक्स्ट को टाइप करने, टेक्स्ट को क्या करते हैं एमएस वर्ड में, टाइप करते हैं, संपादित करने और फॉर्मेट करने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बोला यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। जैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं बाबू, एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। क्या एडिटिंग, वो देखिए, तो एडिटिंग की सुविधा होती है, संपादन की सुविधा यानी एडिटिंग की। इसमें लिखे गए पाठ में कभी भी बदलाव किया जा सकता है, यानी कोई भी आपके पास पीडीएफ है, अगर आप कुछ वर्ड चेंज, कुछ लाइन चेंज करना चाहते हो तो एमएस वर्ड में लेकर आओ, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, वर्ड चेंज भी कर सकते हो। शब्दों या वाक्यों को काटना, जोड़ना, हटाना बेहद आसान हो गया। किसमें हो गया बाबू, ये हुआ है एमएस वर्ड से। किससे हुआ है, एमएस वर्ड से, वर्ड प्रोसेसर से। बोला यार पाठ स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग, यानी इसके द्वारा अक्षरों के आकार यानी फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, ज्यादा कम, रंग, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, नीचे अंडरलाइन को बदला जा सकता। अब जैसे मान लीजिए यही है, अब इसमें क्या रखा है, ये जो हेडिंग दे रखी है, ठीक है, ये हेडिंग जो दे रखी है उसमें वो नहीं है, ये लाइनें नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें आप वर्ड एमएस वर्ड में ले जाकर नीचे लाइन दे सकते हैं, ऐसे ऐसे, इससे पता चलेगा ये क्या है, हेडिंग है। ठीक बाबू, चलिए। तो बोला यार स्पेलिंग और व्याकरण की जांच, स्पेल चेक, यानी वर्ड प्रोसेसर लिखते समय व्याकरण और वर्तनी की गलतियों को पहचान जो है लेता है और उन्हें सुधारने के विकल्प देता है, यानी नीचे सही स्पेलिंग भी दे देता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। और एक है भंडारण और सुरक्षा, आप स्टोरेज भी कर सकते हो उसमें। और यार इसमें तैयार दस्तावेजों को कंप्यूटर की मेमोरी या क्लाउड पर सुरक्षित रखा जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। एमएस वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, उसके कंप्यूटर की मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं और पासवर्ड और लगाकर सुरक्षित भी किया जा सकता है ताकि कोई और उसको ना छेड़े। उसके बाद है ग्राफिक्स और सारणी यानी टेबल्स एंड ग्राफिक, इसके भीतर चित्रों, आकृतियों, यानी जैसे मान लो ये आंसर है, अब मैंने क्या कर रखा है कि इसको एमएस वर्ड में लेकर गया, इसकी साइज थोड़ी छोटी करी, ऑल को सेलेक्ट करके और साइड में एक पिक्चर लगा दी है, 1 2 3 कितने भी लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, या इनके आगे भी जो है पिक्चर्स लगा सकता हूँ, छोटी छोटी करके, वही चीज है। तो इसके भीतर चित्रों, आकृतियों और जैसे इमोजी लगाना वो लगा देते हैं, तालिकाओं, टेबल्स को आसानी से जो है जोड़ा जा सकता है, जो डेटा प्रस्तुतिकरण में सहायक होते हैं। ये डेटा आपको जो है अच्छे से दिखाने के लिए वो मदद मिल जाएगी। समझ में आ गया बाबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा संपादन यानी एडिटिंग, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिटिंग। संपादन यानी एडिटिंग एक एवं पाठ स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में अंतर क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोलेंगे इसको कि बाबू क्या है कि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में अंतर क्या है। संपादन और स्वरूपण दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग के दो अलग अलग महत्वपूर्ण चरण हैं। इनमें मुख्य अंतर इस प्रकार है। क्या अंतर बाबू, देखिए, तो संपादन पहले समझते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग समझेंगे। देखिए, संपादन का सीधा संबंध पाठ की सामग्री और शुद्धता से होता है। इसके अंतर्गत लिखे गए वाक्यों में, याद रखना जो लिखे हुए हैं, लिखे गए वाक्यों में व्याकरण की अशुद्धियां सुधारना, गलत शब्दों को हटाना, नए वाक्य जोड़ना, वाक्यों का क्रम बदलना शामिल है, यानी उनको ऊपर नीचे करना। संपादन का मुख्य उद्देश्य सामग्री को अर्थपूर्ण और त्रुटिहीन बनाना, यानी कोई भी वर्ड गलत ना हो, यानी ऑन द स्पॉट नीचे रेड लाइन आ जाएगी, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद पाठ स्वरूपण क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है बाबू, वो देखिए। इसमें क्या है, ये जो था संपादन, इसमें क्या कर रहे थे आप, एडिटिंग कर रहे थे, सिर्फ एडिटिंग, वर्ड चेंज करना, लाइन ऊपर नीचे करना, लाइन लगा देना। और फॉर्मेटिंग क्या है बाबू, देखिए, स्वरूपण का संबंध पाठ के बाहरी रूप, रंग और दिखावट से होता है, यानी बाहरी रूप जो बाहर से वो क्या है, देखो ये हो गया आंतरिक, ये हो गया बाहरी। आंतरिक मतलब अंदर की चीजों को सुधार रहे हैं, और बाहर से जैसे उसका थंबनेल हो गया या बहुत सारी चीजें हो गई, है ना, वो फॉर्मेटिंग होता है। जैसे इसके अंतर्गत अक्षरों का फॉन्ट बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना, में स्पेसिंग देना यानी जगह, और मतलब इसमें जगह मार्जिन बना देना, मार्जिन सेट करना, और रंगों का जो है उपयोग करना शामिल है। इसमें रंग वगैरह भर सकते हैं। स्वरूपण
बोला है स्वरूपण का मुख्य उद्देश्य है दस्तावेज को सुंदर और पढ़ने योग्य बनाना। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो या ना हो वो सारा किस में देखा जाता है, वो एडिटिंग में होता है ना, नीचे वो सारी चीजें है ना। जैसे इसमें क्या क्या करते हैं, व्याकरण की अशुद्धियों को सुधारना, गलत शब्दों को हटाना, नए वाक्य जोड़ना, वाक्यों के बीच में जो है वो करना है ना, क्रम बदलना उनका है ना, और ये चीज संपादन का मुख्य उद्देश्य सामग्री में आ जाता है। और फॉर्मेटिंग क्या है बाबू, फॉर्मेटिंग में क्या किया जाता है कि फॉन्ट बदलते हैं, बिल्कुल फॉन्ट बिल्कुल चेंज कर देना, ये है ना, टेढ़ा लिख देना, इटैलिक में लिख देना, इटैलिक करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, यानी जैसे ये बोल्ड है और ये पतले हैं, ये बोल्ड है। उसके बाद पैराग्राफ में, यहाँ मैंने कुछ गलत पढ़ दिया था, पैराग्राफ में जो है स्पेसिंग देना है ना, पैराग्राफ में जैसे ये पूरा पैराग्राफ है इसमें स्पेस दे देना, तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें, और रंगों का प्रयोग भी करना, ये किस में आता है बाबू, फॉर्मेटिंग में आता है। तो संक्षेप में कहें तो संपादन दस्तावेज की आत्मा, याद रखना संपादन क्या है बाबू, तो दस्तावेज की आत्मा यानी अंदर है और आत्मा को सुधारता है, जबकि स्वरूपण दस्तावेज को के शरीर यानी दिखावट को सजाता है, यानी बाहर से, अंदर से ये सुधारेगा, बाहर से ये सुधारेगा। ठीक बा, चलो क्लियर हो गया ना। अगर समझ में आ रहा है तो फोन साइड में रख के एक बार हकी टिकी कर दो। ठीक है बाबू, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हिंदी टंकण का क्या अर्थ है, यानी टाइपिंग होती है इसका मतलब। ठीक है, इसके किन्हीं 3 तरीकों को संक्षेप में बताएं। टाइपिंग कैसे कैसे कर सकते हो, देखिए कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के कीबोर्ड की सहायता से देवनागरी लिपि जो हम लिखते हैं क ख टाइप की, ये सब देवनागरी है, अक्षरों या शब्दों को लिखना हिंदी टंकण हिंदी टाइपिंग कहलाता है। ठीक बा, डिजिटल युग में हिंदी के प्रसार के लिए टंकण की तकनीक का विकास अत्यंत आवश्यक था। हिंदी टंकण के 3 प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, देखो रेमिंगटन कीबोर्ड, एक होता है रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट। देखिए इस तरीके से रेमिंगटन कीबोर्ड होता है, इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी देखने को मिल जाएगी। यह पारंपरिक टाइप राइटर पर आधारित लेआउट है। जो लोग पुराने समय से, बोला जा रहा है बाबू, जो लोग पुराने समय से टाइपराइटर पर हिंदी टाइप करते आ रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर पर इस लेआउट का निर्माण किया गया, यानी हिंदी वगैरह भी लिख दी जाती थी, अभी जो दिखाया। इसे सीखने के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती थी। कृतिका और फॉन्ट इसी पर काम करता है ना, तो ये चीज है। उसके बाद आ रहा है सेकंड, तो एक तो ये हो गया रेमिंगटन कीबोर्ड जो मैंने अभी दिखाया, हिंदी भी लिख रही है उस पर। एक है इन स्क्रिप्ट लेआउट। देखिए इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड आप लोग को इस तरीके से नजर आएगा, इसमें हिंदी ही रहती है पूरी, तो ठीक है ना, तो हिंदी की ही कीबोर्ड होती है ज्यादातर, ये इसे बोलते हैं इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट बोल सकते हैं। ठीक है ना, यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक मानक यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट है। यह जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जिसमें एक तरफ जो है स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन होते हैं, और इसे सभी प्रकार के कंप्यूटरों में इन बिल्ट सपोर्ट प्राप्त है। हर कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको ही मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा है बाबू, वो है फोनेटिक या रोमानिक टंकण, यानी फोनेटिक टाइपिंग क्या होती है, फोनेटिक टाइपिंग क्या होती है। यह वर्तमान में सबसे लोकप्रिय और सरल तरीका है। इसमें यूजर अंग्रेजी अक्षरों में टाइपिंग करता है। देखिए सबसे इजी यही होती है, फोनेटिक टाइपिंग आपके फोन में मिल जाएगा, और वह स्वचालित रूप से हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। आप इंग्लिश में लिखते रहो है ना, या इसी लैंग्वेज में लिखते रहो, जैसे मैं वहां जा रहा हूं तो WHA है ना, तो मतलब इस तरीके से वहां जा रहा हूं JARA, मतलब इस तरीके से। उदाहरण के लिए भारत टाइप करने पर जो है स्क्रीन पर ऐसे हिंदी में भारत जो है लिखा हुआ आता है, इसको बोलते हैं फोनेटिक टाइपिंग। समझ में आ गया ना, फोनेटिक टाइपिंग। तो ये 3 तरीके की टाइपिंग है, हिंदी टक्कड़ यानी टाइपिंग 3 तरीके की, एक रेमिंगटन कीबोर्ड, एक है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, और एक है फोनेटिक टाइपिंग। तो इस तरीके से 3 हमने जान लिया। चलिए चौथा है हमारा क्वेश्चन बाबू, वो गूगल टूल द्वारा हिंदी देवनागरी, ये जो हम लिख रहे हैं ना काका की देवनागरी होती है, देवनागरी में टाइप करना हुआ आसान, कैसे टिप्पणी करनी है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है कि गूगल इनपुट टूल्स ने हिंदी देवनागरी में टंकण यानी टाइपिंग की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बना दिया है। इसके प्रभाव और विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, देखिए पहला,
सीखने की आवश्यकता से मुक्ति। अब भाई कहीं जाना, हिंदी टाइपिंग सीखना, ये करना वो करना, काम वही कर रहे हैं, वहां सीख के आके भी हिंदी टाइपिंग हमें दर्शाई जा रही है, हम टाइप कर रहे हैं सीख के आके, और यहाँ क्या है, अब इंग्लिश में भी टाइप करो, कैसे भी टाइप करो, हिंदी में वो आ जा रही है, तो आपको आउटपुट तो सेम मिला है ना। तो ये चीज है। तो देखिए, सीखने की आवश्यकता से मुक्ति मिल गई है, यानी पहले हिंदी टाइप करने के लिए रेमिंगटन या इंस्क्रिप्ट जैसे कठिन कीबोर्ड लेआउट को महीनों तक सीखना पड़ता था। गूगल टूल ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया। दूसरा, क्या फायदा हो रहा है वही बोल रहे हैं, कैसे आसान हो गया हर चीज वो बोल रहे हैं। तो ध्यान ध्वन्यात्मक यानी फोटनिक तकनीक भी है। यह टूल लिप्यंतरण यानी के सिद्धांत पर काम करता है, यानी बोल भी सकते हैं हम इसमें। बोला यार हम जिस तरह मोबाइल पर मैसेज लिखते हैं, जैसे लिखा हमने क्या हाल है, तो यह उसे तुरंत शुद्ध देवनागरी में क्या हाल है में बदल देता है। तो बताओ बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया। ध्वन्यात्मक यानी बोलकर ध्वनि। उसके बाद है शब्द सुझाव, ठीक है, वर्ड सजेशन, यानी टाइप करते समय यह टूल्स स्क्रीन पर कई संभावित सही शब्दों के विकल्प दिखाता है। जैसे हमने कोई गलत टाइपिंग कर दिया लेकिन वो सही दिखा देगा नीचे, तो आप क्लिक कर दो, जिससे वर्तनी की गलतियां न्यूनतम हो जाती हैं और टाइपिंग की गति बढ़ जाती है ना। जल्दी जल्दी लिख दो। बहुमंच उपलब्धता यानी बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म पे इसका यूज कर सकते हो, है ना। अखबार में टाइपिंग करनी है, कैसे भी टाइपिंग करनी है, आप इजीली कर सकते हो। गूगल, बोले यार गूगल का यह टूल विंडोज कंप्यूटर, वेब ब्राउजर जो है, एक्सटेंशन और बोले यार एंड्रॉयड मोबाइल जी कीबोर्ड के रूप में जो है सभी जगह मुफ्त उपलब्ध है। और गूगल पे भी होता है बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आम जनता भी इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग आसानी से कर पा रही है। तो आज हम लोग हिंदी का भी यूज बहुत इजीली ही कर पा रहे हैं। चलिए, अब ब्लॉगिंग किसे कहते हैं बाबू, सबको पता होगा, बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, अलग अलग टॉपिक को लेकर बनाते हैं वीडियो। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, किन्हीं 3 ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के नाम लिखिए। देखिए ब्लॉगिंग अलग अलग तरीके की भी होती है। इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों, ज्ञान, कविताओं या किसी विशेष विषय जैसे तकनीक, खाना बनाना, वो भी सब ब्लॉगिंग में आ जाता है। जैसे नहीं जाते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, धनिया मिर्च पुदीना डाल दिए हैं, क्या डाल दिए हैं, पर नियमित रूप से लेख लिखना, बोले यार नियमित रूप से लिखना और उन्हें दुनिया के साथ साझा करना ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉगिंग एक जो है प्रकार की डिजिटल पत्रिका या डायरी होती है, यानी अपने वीडियोस को बनाओ और सेव करके उस पर छोड़ दो, क्या दिक्कत है ना। डाउनलोड कर दो उस पर, डाउनलोड बोला, अपलोड कर दो उस पर, है ना। 3 ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे wordpress.com, यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय या शक्तिशाली ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा, wordpress.com। एक है blogger.com, यह गूगल का एक मुफ्त और अत्यंत सरल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी जीमेल आईडी से ब्लॉग बना सकता है, ये चीज है। और एक है medium.com, ठीक है, यह लेखकों और विचारकों के लिए एक बेहतरीन सोशल ब्लॉगिंग साइट है। 3 ऑफलाइन ब्लॉगिंग लेखक प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर टूल्स, ये ऑफलाइन कैसे, जैसे वो देखिए बोला जा रहा है, ये सारे तो ऑनलाइन थे, ये 3 ऑनलाइन है, ठीक है, जिसमें wordpress.com, blogger.com, medium.com, ठीक है। अब इसमें आ रहे 3 ऑफलाइन ब्लॉग। तो ये बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी ऑफलाइन लेख लिखने और उसे फॉर्मेट, याद रखना, फॉर्मेट करने का सबसे लोकप्रिय साधन है। एक है स्क्रीवियनर, यानी लंबे लेखों, कहानियों और ब्लॉग श्रृंखलाओं को ऑफलाइन व्यक्तिगत करने का सॉफ्टवेयर है। नोटपैड प्लस प्लस और जो है सिंपल टेक्स्ट एडिटर, बिना किसी व्यवधान के सीधे ऑफलाइन सादा टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोगी है। तो ये सब ऑफलाइन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के भी, और वो इंटरनेट के साथ किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, उसके बाद है छठा हमारा एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोगों का उल्लेख करें। ये एआई क्या है, सबको पता है एआई के टाइम पे आपको कितना इजी हो गया है बहुत सारे काम करना। आगे बात समझ में, आप कोई से भी नोट्स निकाल सकते हो, आप अपनी पिक्चर बना सकते हो, है ना, या आप कैसी भी जो है एडिटिंग कर सकते हो एआई से। बहुत ज्यादा आज उपयोगी हो चुका है। बोला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, कंप्यूटर विज्ञान का वह शाखा है जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने और
समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। आज इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत कम ही लोग होंगे जिनको एआई के बारे में नहीं पता होगा, जो ज्यादा पुरानी पीढ़ी वाले ज्यादातर लोग होंगे, बाकी नए वाले तो ज्यादातर पता है। भाषा और अनुवाद यानी लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन बोला जा रहा है। एआई टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट, चैट जीपीटी किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में तुरंत सटीक अनुवाद कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे या गूगल जेमिनी पे किसी पे भी कोई भी लैंग्वेज में किसी भी स्क्रिप्ट को मांग सकते हो, ठीक है। बोला जा रहा है इसके अलावा जो है वॉइस टू टेक्स्ट यानी बोलो तुरंत देंगे धड़ाधड़। जैसे अभी मेरी वीडियो आप लोग के फोन में चल रही होगी तो नीचे जो है हिंदी टाइपिंग में भी आ रहा होगा तुरंत। तो ये एआई फीचर ही तो है। बोलकर टाइप करना भी एआई पर आधारित है। और स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में एआई बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने, एक्सरे और जो है एमआरआई स्कैन की जांच करने तथा नई दवाओं की खोज में डॉक्टरों की मदद कर रहा है। आज बहुत यूजफुल हो गया भाई। 2 मिनट में सारी चीज, 2 मिनट का 1 सेकंड में सारी चीजें आ जाती है सामने, ठीक है। उसके बाद है ई कॉमर्स और ग्राहक सेवा। ई कॉमर्स और चैट बॉट्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर ग्राहकों के प्रश्नों के तुरंत जो है उत्तर देने के लिए जो है एआई संचालित चैट बॉक्स जो है 24 घंटे काम करता है। आप रात को 12 बजे भी चैट जीपीटी पे कोई चीज वो करोगे तो वो भी तुरंत ही आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो भी सो रहा है। उसके बाद है स्मार्ट जो है असिस्टेंट और गैजेट्स। हमारे मोबाइलों और घरों में मौजूद सीरी देखा होगा, हेलो सीरी आप ये काम कर दो, ऐसा कर दो। तो अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट हमारी जो है आवाज सुनकर काम करते हैं, जो पूरी तरह एआई तकनीक से बने हुए हैं। स्वतः वाहन यानी ऑटोनोमस व्हीकल यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें ऐसी हैं, बिल्कुल हैं। और जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग करें, बहुत इजी हो गया है। सड़कों पर सुरक्षा पूर्वक चलने के लिए एआई के अनुप्रयोगों का उपयोग तरीके करती है। यानी बहुत ज्यादा एआई ने तो इतना ज्यादा इजी कर दिया आज की दुनिया को जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। कंप्यूटर आज हमारे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, इजी समझ में आ जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे जरूरी है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल बुक भी मिल जाएंगे आपको, छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। संचार और मनोरंजन, आप कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो है हम दुनिया भर के लोगों से आज जुड़ चुके हैं। ये हो गया कार्यालयीन कार्य, ऑफिस वर्क, घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम हो जाता है आज। तो वही है, डेटा का रिकॉर्ड रखना, पत्र लिखना, बिल बनाना और कर्मचारियों की जानकारी सहेजना जो है कंप्यूटर के कारण जो है इजी हो चुका है, पारदर्शी हो चुका है। तुरंत हमें पता लग जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग और बिल भुगतान, कंप्यूटर का उसमें बहुत ज्यादा यूज है बाबू। बिजली, पानी, मोबाइल के बिलों का भुगतान और घर बैठे राशन या कपड़े मंगवाना, कुछ भी करना है XYZ सब कुछ हो जा रहा है घर में। घर में बीवी मिल जा रही है भाई, घर में बैठे बैठे आप बीवी खोज सकते हो अपने लिए, शादी कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होगी जाना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ खोज तो सकते हो। वर वधू, ब्राइड ग्रूम ढूंढ रहे हैं आज ऑनलाइन, अरे वसन में तो ऑनलाइन हर चीज हो जा रही है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, हेल्थ एंड सेफ्टी, अस्पतालों में मरीजों का रिकॉर्ड रखने, यहाँ तक कि आप नहीं जा पा रहे हो तो ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सब कुछ आज किसके माध्यम से हो रहा है बाबू, कंप्यूटर की उपयोगिता से आज इजी हो चुका है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद है, फिर उसके बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बैंकिंग व्यवस्था। बोले यार है बाबू, बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पर निर्भर करती है, टिप्पणी कीजिए। आज बैंक का ऑल वर्क किससे होता है, कंप्यूटर से ही होता है, सबको पता है। जैसे पहला काम है डेटा का एक केंद्रीकरण करना, यानी कोर बैंकिंग, पूरा का पूरा डेटा कहाँ रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं ये चीज। तो कंप्यूटर प्रणाली के कारण देश के किसी भी कोने से ग्राहक अपने खाते का संचालन कर सकता है। सभी शाखाओं का डेटा एक केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर पर रहता है। सबका अपना अपना जो है अलग अलग वेबसाइट होती है। एटीएम सेवा, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही तो हो रहा है बाबू। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ये क्या है एटीएम, बोले यार अभी एक विशेष कंप्यूटर है और जिसके माध्यम से ग्राहक
24 घंटे बिना बैंक में लाइन लगाए नकदी ले सकता है, नगद पैसे मिल सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, आज इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग है, घर बैठे बैठे पैसा निकाल लो, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं घर बैठे, पहले चक्कर काटने पड़ते थे, ठीक है। उसके बाद है त्रुटिहीन और तीव्र गणना, यानी बैंकों में रोजाना करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, तो वो किसके माध्यम से हो पा रहा है, कंप्यूटर इन बड़ी गणनाओं को बिना किसी गलती के इजिली कर पा रही है, ठीक है। ये माइक्रो सेकंड में तुरंत ही एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर, करोड़ रुपए ट्रांसफर ऐसे। सुरक्षा और धोखाधड़ी पर नियंत्रण, पहले क्या होता था कैश ले जाना ये लाना, धोखाधड़ी भी हो जाती थी, आज वो बहुत कम हो गया है, सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा अपडेट हो चुके हैं, ठीक है भाऊ। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, एमसीक्यू करेंगे फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हिंदी का पूरा सिलेबस जो है हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। चलिए तो बोला यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, सर्च इंजन, तो वर्ड प्रोसेसर का है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर अभी पढ़ा था बाबू। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री में व्याकरण और वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक करना क्या कहलाता है, तो स्वरूपण, स्पेलिंग ठीक करना याद रखना, स्वरूपण, संपादन, टंकण या ये प्रिंटिंग, तो संपादन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, संपादन, ठीक है। अगर स्पेस देना हो पूरा नीचे पूरा पैराग्राफ में स्पेस देना हो तो ये होता, बाकी संपादन ये काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बाबू, अक्षरों के आकार रंग और अक्षरों के आकार रंग और फॉन्ट स्टाइल को बदलना है तो वर्ड प्रोसेसर के किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो फॉर्मेटिंग, अभी बताया था इसमें, तो इसका आंसर तो ये था, बाकी इसका फॉर्मेटिंग होगा। क्या होगा बाबू, फॉर्मेटिंग, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट है बाबू, बोले यार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी कीबोर्ड लेआउट कौन सा है, तो रेमेंटन और इनस्क्रिप्ट, क्वर्टी और रोमानिक, तो कौन सा है बाबू, इनस्क्रिप्ट है। तो भारत सरकार ने किसको स्वीकृति दे रखी है बाबू, इनस्क्रिप्ट को दे रखी है, समझ में आ गया, इनस्क्रिप्ट को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अंग्रेजी में नमस्ते टाइप करने से उसे नमस्ते में कौन बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोडिंग जो है, लिप्यान्तरण और फॉन्टिंग टंकण और डिकोडिंग या फॉर्मेटिंग, तो क्या बोला जाता है, फोनेटिक टंकण, क्या बोला जाता है बाबू, फोनेटिक टंकण। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेट पर अपने विचारों या ज्ञान को लेख के रूप में नियमित रूप से साझा करना जो है क्या कहलाता है, चैटिंग, ब्लॉगिंग, हैकिंग, प्रोग्रामिंग, तो क्या कहलाता है, देखिए इंटरनेट पर अपने विचारों को, तो ब्लॉगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लॉगिंग, समझ में आ गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं, बोले यार है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल का उत्पाद है गूगल का, तो एमएस वर्ड, blogger.com, गूगल ड्राइव या फोटो, क्या हो जाएगा बाबू इसमें, blogger.com, हाँ बी हो जाएगा blogger.com। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सुनिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य मशीनों को क्या प्रदान करना है, तो अधिक वजन, मानव जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता, बिजली की बचत, या केवल इंटरनेट स्पीड, नहीं, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया बाबू। चलिए नेक्स्ट है, बैंकों में उपयोग होने वाली एटीएम मशीन वास्तव में क्या है, एक साधारण कैलकुलेटर, एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली, एक प्रिंटिंग प्रेस, एक टेलीफोन डिवाइस, तो क्या हो जाएगा, ये एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली है, एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली है एटीएम। चलिए नेक्स्ट है बाबू, बोलकर टाइप करने की तकनीक वॉइस टाइपिंग किस आधुनिक तकनीक पर आधारित होती है, तो किसमें होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन टाइपिंग या हार्डवेयर असेंबली, तो ये किसमें आती है बाबू, किसमें आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हिंदी का, ठीक है ना, दिमाग फाड़ सीरीज के अंदर। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगा, नेक्स्ट सिलेबस उठाऊंगा, देखेंगे किस चीज का होगा, आपके पास जो है वीडियो पहुंचेगी नेक्स्ट। बाकी हिंदी का हमने पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म कर लिया, आज 25वां चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा जो है साइमन क्लास के साथ बना के रखना, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।